हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। और स्टूडेंट्स, यदि आप इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट्स और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डिफरेंस इन स्क्वायर एंड रोम्बस कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में हमारे पास कितनी साइड होती हैं, 4। इसी तरह रोम्बस में भी हमारे पास कितनी साइड होती हैं, 4। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों ही में हमारे पास क्या है, 4 साइड है और चारों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। चारों साइड इक्वल भी हैं और अपोजिट साइड्स क्या हैं, अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल है। जैसे ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी। अपोजिट साइड्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, आमने सामने वाली। ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल। इसी तरह रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, देखिए ये है ये है स्क्वायर। अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, देखिए तो ये हमारा क्या बन जाता है, रोम्बस। इसमें भी क्या है, इसमें भी चारों साइड्स तो इक्वल है और आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड्स क्या है, हमारी पैरेलल है। अब आगे हम बात करते हैं डायगनल्स की। इसमें क्या है, स्क्वायर में जो हमारे डायगनल्स होते हैं वे बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर में हमारे डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने क्या बनाए, इसके दो डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट पार्ट्स को, अपोजिट पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करवाते हैं, वो क्या हुए, डायगनल्स। तो एक इसका ये डायगनल हुआ और एक इसका ये डायगनल हुआ। इसी तरह रोम्बस में भी हमारे पास क्या है, ये दो डायगनल्स। तो इन दोनों में ही क्या होता है, दोनों में क्या होता है, जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो इन्हें बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो हाफ पार्ट है ये इस हाफ पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह रोम्बस में भी क्या होगा, ये पार्ट हमारा इसके इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट्स हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। एंड एट 90 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या करेंगे, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। ये यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ जब दो लाइन आपस में कट करेंगी तो एक तो ये बाइसेक्ट करेंगी, इन्हें बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगी और साथ में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स जो दोनों में सिमिलैरिटी है कि स्क्वायर भी में भी वही बात है और रोम्बस में भी वही सेम चीज़ है। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, स्क्वायर में हमारे पास क्या है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर में सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। लेकिन देखिए रोम्बस में क्या है, रोम्बस में ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। रोम्बस में हमारे पास ये कंपलसरी नहीं है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों। तो हमारे ये एंगल कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये हमारे 90 डिग्री के ही हों। लेकिन स्क्वायर में हमारे पास ये कंपल्शन है कि सारे एंगल्स हमारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। डायगनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में एक दूसरी कंडीशन भी है कि जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, डायगनल्स इक्वल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है जो स्क्वायर को रोम्बस से अलग करता है। कि दोनों में ही हमारे पास 4 साइड्स भी हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, दो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ है दोनों को आपस में अलग करती है, एक दूसरे से डिफरेंट करती है, वो है एक तो 90 डिग्री का एंगल। कि स्क्वायर के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं लेकिन रोम्बस में हमारे सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। अब देखो, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो इसमें सारे एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसमें सारे एंगल इक्वल नहीं होते और ना ही सारे एंगल 90 डिग्री के होते। नेक्स्ट पॉइंट, डायगनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में हमारे डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला डायगनल इस डायगनल के इक्वल होगा, इसमें ये डायगनल इस डायगनल के इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस।